Assalamualaikum. How are you? Hope you are all doing great. So start our today class. So today we will learn about the DOM manipulation properties like tag name, inner HTML, inner text and text content. कुछ दिनों से जो है मैं वीडियो नहीं बना रहा था, एक दो दिन से आपके पास वीडियो नहीं आ रही थी। इसकी वजह ये थी कि मैं अपने थोड़े से काम में जो है वो मसरूफ़ था और मेरे असाइनमेंट वगैरह की वजह से मैं अपने असाइनमेंट की वजह से जो मैं अपनी वीडियोस को अपलोड नहीं कर पा रहा था। और थोड़ी से मेरे पेपर भी चल रहे थे, स्टार्ट हो चुके हैं, चल नहीं रहे थे, चल रहे हैं। इस वजह से जो है मैं वीडियोस अपलोड नहीं कर रहा था। तो इंशाल्लाह आज से आप लोग को रेगुलर कोशिश करूँगा रात में रिकॉर्ड करके आप लोग को वीडियो मैं यहाँ पे प्रोवाइड कर दूँ और हमारे बैच के जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पे अपनी क्लास ले लेंगे। तो हम ये कहाँ पे थे, हमने लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था, डॉम मैनिपुलेशन के बारे में पढ़ा था कि हम अपने HTML में से कैसे टैग को हम कैरी कर सकते हैं, कैसे वहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं अपनी जावास्क्रिप्ट में। सही है, ये पढ़ा था हमने। इसमें क्या क्या देखा था, क्वेरी सिलेक्टर देखा था और सिलेक्टिंग विद आईडी, सिलेक्टिंग विद टैग्स और क्वेरी सिलेक्टर ऑल और टैग नेम से सिलेक्ट करना सीखा था। तो आज की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, टैग नेम के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद इनर HTML के बारे में पढ़ेंगे, इनर टेक्स्ट के बारे में पढ़ेंगे और टेक्स्ट कंटेंट के बारे में पढ़ेंगे। ये चीज़ें क्या होती हैं, सही, ये सारी चीज़ें जो हैं वो हम कम्प्लीटली कवर करेंगे इस वीडियो में। जल्दी जल्दी से कर रहा हूँ ताकि वीडियो लंबी भी ना हो ज़्यादा और हमारा काम भी सही हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपना टैग नेम के बारे में। टैग नेम क्या होता है, टैग नेम हमारा क्या होता है, जैसे कि मैंने HTML में एक पैराग्राफ बनाया, लॉरेम डाल दिया 10 का। अब इसका मेरे इस लाइन का मेरा टैग ने क्या होगा, पी होगा। अब मुझे मालूम करने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आऊँगा, मैं सबसे पहले क्या कर लूँगा, लेट पैरा इक्वल टू, यहाँ तक कि तो आपको पता है पिछली क्लास में पढ़ा था हमने, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर और यहाँ पे क्या डाल दूँगा, मैं पी सिलेक्ट कर ले रहा हूँ। सही, यहाँ पे मैंने पी सिलेक्ट करा। अब मुझे मालूम करना है इसका जो है टैग नेम क्या है। तो मैं कैसे मालूम कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे आऊँगा, मैं लिखूँगा पैरा डॉट टैग नेम, बस ये करना है मुझे। और इसको भी एक वेरिएबल में जो है स्टोर करवा ले रहे, या तो मैं इसको ऐसे भी कर सकता हूँ, डॉट टैग नेम, ऐसे भी मैं कर सकता हूँ। बहुत सारे तरीके हैं, इसको आप वेरिएबल बना के भी कर सकते हैं। जब मैं कंसोल कराता हूँ अपने किसको, पैरा को, तो यहाँ पे मेरे पास क्या रिटर्न होता है, जल्दी से देखते अपने कंसोल पे जाके मेरे पास क्या प्रिंट हुआ है भाई, जल्दी से दिखाओ। यहाँ पे मेरे पास जो है वो प्रिंट हुआ है, पी प्रिंट हुआ है। पी क्यों प्रिंट हुआ है, क्योंकि मेरा टैग नेम क्या है, यहाँ पे HTML में पैराग्राफ है, तो मेरे पास क्या प्रिंट हो गया, पी प्रिंट हो गया। यहाँ तक के बात समझ रहे हैं, क्योंकि मैंने बोला टैग नेम, टैग का नेम क्या है मेरे, तो मैं पूछने की कोशिश कर रहा हूँ, जो मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया है, पी सेलेक्ट किया है यहाँ पे, उसका टैग नेम क्या है। अच्छा, इसमें आपको समझ में नहीं आ रहा तो एक और मिसाल देता हूँ। जैसे यहाँ पे मैं डाल देता हूँ यहाँ पे डिव और यहाँ पे मैं डालता हूँ क्लास अपनी पैराग्राफ के नाम से, और यहाँ पे क्वेरी सिलेक्टर में हम जो है टैग नेम की जगह हम अपनी क्लास से सिलेक्ट करेंगे। और यहाँ पे क्या लिखूँगा मैं, अपनी डॉट पैराग्राफ, और जब इसका मैं अपना रिफ़्रेश करके अपना बोलूँगा टैग नेम, तो मेरे पास यहाँ पे क्या प्रिंट हो गया, डिफ प्रिंट हो गया। डिफ क्यों प्रिंट हो गया, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास क्या था, यहाँ पे इसका टैग नेम मेरे पास क्या था, डिफ था, तो मेरे पास क्या प्रिंट हो गया, डिफरेंट हो गया। यहाँ तक समझ में आ रही है कैसे हमने अपने टैग नेम को लिख सकते हैं। हमने क्या करा है, एक चीज़ हमने अपनी पढ़ ली है, तो इसको यहाँ पे जल्दी से आके अपना एक सही का निशान मार देना, इस पर हमने पढ़ लिया ये। उसके बाद आता है इनर HTML। इनर HTML क्या करता है भाई, हमारा जो है अंदर का पूरा HTML हमें निकाल के दे देता है। इनर HTML मैंने लिखा तो मेरा यहाँ पे क्या करेगा, ये पूरा एज इट इज़ जो है मुझे यहाँ पे प्रिंट करवा कर दे देगा कंसोल पे। तो मेरा यहाँ पे क्या हुआ, इनर HTML करा, तो मैंने क्या करा, इसने लॉरेम इफ सम
डॉलर सेट पूरा इसने जो है अपना पैराग्राफ जो है मुझे यहाँ पे क्या कर दिया, प्रिंट करके दे दिया, क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या बोला, इसका इनर HTML बोला है। तो अब अगर मैं यहाँ पे इसके अंदर एक जो है यहीं तक रखते हैं इसको इनर HTML हमने क्योंकि निकाला, तो हमने क्या करा, इसका इनर HTML इसने मुझे दे दिया। सही है। अब उसके बाद जो है एक और प्रॉपर्टीज होती है इनर टेक्स्ट की। यहाँ पे मैं इनर टेक्स्ट करता हूँ, तो इनर टेक्स्ट में मुझे क्या दिया, इनर टेक्स्ट में भी मुझे यही रिटर्न कर दिया। सही है। अब मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, जब मैं यहाँ पे इनर HTML कर रहा हूँ, तो यहाँ पे अगर मैं इनर HTML इक्वल टू, मेरे पास अभी यहाँ पे क्या है, लॉरेम का मैंने एक पैराग्राफ दिया हुआ है। जब मैं इनर HTML को मैं यहाँ पे करना चाहूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ हेलो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इनर HTML में हमारे पास हेलो प्रिंट हो गया। लेकिन मैं इसको चाह रहा हूँ H2 में बड़ा दिखाना चाह रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, क्योंकि मैंने HTML लिखी है तो HTML में टैग सेलेक्ट कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे लिखूँगा एक H1 बनाऊँगा और उसके अंदर मैं क्या लिखूँगा, यहाँ पे आने के बाद अपने यहाँ पे लिखूँगा हाय। तो मैं यहाँ पे क्या हुआ, H1 में हमारे पास हेडिंग 1 की फॉर्म में हमारे पास हाई आ गया, और मेरे पास यहाँ पे उसने क्या रिटर्न करा, H1 की वैल्यूज़ रिटर्न कर दी, पूरा H1 का टैग रिटर्न कर दिया। यहाँ तक की बात समझ रहे हैं, उसने क्या करा, पूरा H1 का मेरे पास टैग जो है वो रिटर्न कर दिया। अब जब मैं यहाँ पे यही चीज़ मैं टेक्स्ट कंटेंट में करने की कोशिश करता हूँ, तो आप ये देखिएगा टेक्स्ट कंटेंट सॉरी इनर टेक्स्ट में और इनर HTML में यहाँ पे आपको फ़र्क पता चलेगा। यहाँ पे इनर टेक्स्ट और यही चीज़ जो मैंने इनर टेक्स्ट में करी, तो यहाँ पे क्या करा इसने, मेरे पास अब मेरे ब्राउज़र पे जो है पूरा H1 टैग जो है यहाँ पे प्रिंट करवा दिया। समझ रहे, इनर HTML का मतलब है हम अपनी HTML भी अपने ऐड कर सकते हैं, लेकिन इनर टेक्स्ट में हम अपनी सिर्फ जो लिखेंगे वो पूरा टेक्स्ट की फॉर्म में हमारे ब्राउज़र पे प्रिंट हो जाएगा। यहाँ पे उसने पूरा H1 भी प्रिंट करवा दिया। लेकिन यही चीज़ अगर मैं इनर HTML में लिखूँ, तो यहाँ पे उसने क्या करा, सिर्फ मुझे उस H1 की फॉर्म में अपना टेक्स्ट दे दिया और इधर क्या करा दिया, H1 की वैल्यू पूरी प्रिंट करवा दी। तो ये हमारा हो गया इनर HTML। एक होता है हमारे पास टेक्स्ट कंटेंट। टेक्स्ट कंटेंट हमारा वही काम करता है जो हमारा इनर HTML काम करता है, इनर टेक्स्ट काम करता है। तो हमारा इनर टेक्स्ट और इनर टेक्स्ट और टेक्स्ट कंटेंट में हमारा डिफरेंट क्या रह गया, ये हम मालूम करते हैं। इनर टेक्स्ट और टेक्स्ट कंटेंट में हमारा डिफरेंस ये रह गया है, अगर मैं आऊँ अपने HTML की फ़ाइल पे, इसकी अगर मैं स्टाइल कर दूँ, यहाँ पे स्टाइल यहाँ पे कर दूँ विजिबिलिटी हिडन, अगर मैं इसकी विजिबिलिटी क्या कर दूँ, हिडन कर दूँ यहाँ पे, और यहाँ पे आते हैं और इनर टेक्स्ट, जब मैं यहाँ पे इसकी विजिबिलिटी हिडन कर रहा हूँ और यहाँ पे अपने जो है इनर टेक्स्ट इक्वल टू, इसको रिमूव करते हैं, अपना इनर टेक्स्ट जो है मालूम करने की कोशिश करते हैं इनर टेक्स्ट क्या है। तो इसने क्या बोल रहा है यहाँ पे, इनर टेक्स्ट की वैल्यू इसने यहाँ पे एक लाइन का गैप दे के अंदर तो कर दिया। अब लाइन नंबर 10 भी दिखा रहा है, लाइन नंबर 10 पे इसने एक्शन लिया है, यहाँ पे console.log लाइन नंबर 10 पे इसने एक्शन लिया है, यहाँ पे दिखा है। लेकिन यहाँ पे हमारी वैल्यूज़ को दिखा नहीं रहा है, क्योंकि हमने अपनी वैल्यू को क्या दिया हुआ है, हिडन दिया हुआ है। तो अगर जब मैं यहाँ पे इनर टेक्स्ट की जगह यहाँ पे टेक्स्ट कंटेंट कर दूँ, तो हमारा हिडन वैल्यूज़ भी क्या करता है, यहाँ पे दिखा देता है कंसोल पे, बल्कि यहाँ पे दिखा देता है। यहाँ पे भले ब्राउज़र पे नहीं दिखाता, लेकिन हमें क्या करता है, कंसोल पे अपनी पूरी चीज़ यहाँ पे शो करा देता है। सही है। तो ये हमने देखा अपना टेक्स्ट कंटेंट, इनर टेक्स्ट, इनर HTML और टैग नेम। जल्दी से जो है इसको अपना तीनों को टिक कर दे रहे हैं। ये हमने चारों चीज़ें जो है आज के लेक्चर में कवर करी हैं। उम्मीद है कि आप तमाम लोग को जो है ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर इस वीडियो को आपको पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करना लाजमी ना भूलें। और जब तक कि आप शेयर करते रहेंगे, आपके लिए लेटेस्ट जो है इस तरीके के प्रोजेक्ट भी आते रहेंगे और इस तरीके की वीडियोस भी आते रहेंगी। इंशाल्लाह आपको कल से जो है टाइपस्क्रिप्ट के ऊपर भी तमाम वीडियोस मिलने शुरू हो जाएंगी। टाइपस्क्रिप्ट के भी तकरीबन हम लेक्चर कवर करने की कोशिश करेंगे। इस मंथ में हम अपनी टाइपस्क्रिप्ट कंप्लीट कवर कर लेंगे सारी चीज़ें, और जावास्क्रिप्ट भी इस मंथ में हम कंप्लीट करेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ से हम लोग अपनी रिएक्ट शुरू करेंगे, और रिएक्ट के बाद जो है हम डायरेक्ट
पाइथन पे जाएंगे। तो आज की यहाँ तक के रखते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।